नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजफेड द्वारा कहां पर 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जोटवाड़ा जयपुर के अंदर जो है 100 मीट्रिक टन पशु आहार प्लांट स्थापित किया जाएगा। और ये प्लांट किसके द्वारा स्थापित होगा? तो राजफेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना, यानी राजफेड के द्वारा जो है 100 मीट्रिक टन पशु आहार कहाँ स्थापित किया जाएगा प्लांट? तो जोटवाड़ा के अंदर स्थापित किया जाएगा। अगला है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद द्वारा किस जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा शहद एक ब्रांड मधुमक्खी नाम से शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा इसका झालावाड़ जिले के अंदर जो है ये स्वयं सहायता जो महिलाओं को जो समूह है इसके द्वारा जो है शहद एक ब्रांड मधुमक्खी नाम से शुरुआत की गई है। और ये जो है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की पहल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 10वां उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया जाएगा? तो आंसर होगा इसका हंसराज हंस को जो है ये 10वां उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया जाएगा। नाम क्या है? तो हंसराज हंस इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है, सिटी पार्क जयपुर में हुए रोड शो 2023 में जयपुर नगर निगम के किस पार्क को उत्कृष्ट श्रेणी में संधारण अवार्ड से नवाजा गया है? तो आंसर होगा इसका वैशाली नगर के वीर विहार कॉलोनी पार्क को जो है यहाँ पे इस अवार्ड से नवाजा गया है। किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे संधारण अवार्ड से नवाजा गया है। और ये कब नवाजा गया है? तो जो रोड शो हुआ था जयपुर के अंदर, यानी जो ये भी याद रखना कि रोड शो का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जयपुर के अंदर। रोज यानी गुलाब है ना, तो रोड शो यानी गुलाब शो का आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। उसमें जो है वैशाली नगर के वीर विहार कॉलोनी पार्क को जो है उत्कृष्ट श्रेणी में संधारण अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोटा में नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट के शुभंकर यानी जो लोगो है में किस जंतु को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा इसका घड़ियाल जंतु को इसमें शामिल किया गया है। ये भी याद रखना है कि चंबल रिवर फ्रंट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कोटा के अंदर बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चंबल में जो कोटा का हैंगिंग ब्रिज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और इस तरह से इसके अलावा आपने 7 वंडर्स के बारे में भी आपने सुना होगा। हाल ही में एक और नए 7 वंडर्स का उद्घाटन किया गया है अजमेर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मंदिरों की भूमि का संरक्षण करने के लिए देवस्थान विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जाएगी? तो आंसर होगा इसका नंदन कानन योजना चलाई जाएगी। किसके द्वारा चलाई जाएगी? तो देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जाएगी। और ये योजना किससे संबंधित है? तो मंदिरों की भूमि का संरक्षण करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश की गांधीवादी संस्थाओं का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका अजमेर जिले के अंदर जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किसके लिए? जो गांधीवादी संस्थाओं है उनका सम्मेलन आयोजित किया गया था अजमेर के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आंसर होगा इसका 72वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की बात हो रही है, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो देवीलाल सामन ने इनकी स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोक कलाओं की ख्याति प्राप्त संस्था भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना वर्ष 1952 में स्वर्गीय पद्मश्री देवीलाल सामन द्वारा की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजीविका द्वारा होली उत्सव प्रदर्शनी रंग नहीं अपनेपन का एहसास कहाँ लगाई गई है? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? रंग नहीं अपनेपन का एहसास। और ये किसके द्वारा आयोजित की गई है होली प्रदर्शनी? तो राजीविका के द्वारा आयोजित की गई थी। कहाँ पर लगाई गई है? तो याद रखना जयपुर के अंदर इसको लगाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में जीने की जिद पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो याद रखना डॉक्टर रमेश अग्रवाल इनके लेखक है। पुस्तक का नाम क्या है? तो जीने की जिद पुस्तक का नाम है। और याद रखना ये दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में इसका लोकार्पण किया गया है। लेखक कौन है? तो डॉक्टर रमेश अग्रवाल। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज के क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। राज्य का 21वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 है झालाना आमागढ़ जयपुर, बी है बीड़ घास फुलिया कुर्द संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा, सी है बागदर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही। तो यहाँ पर सही आंसर होगा झालाना आमागढ़ जयपुर। ठीक है, ये कौन से नंबर का है? तो आपको याद रखना ये 21वें नंबर का है। यानी अब वर्तमान में अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं? तो 21 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के अंदर हो चुके हैं। अगर हम बात करें ये कौन से नंबर का है? तो ये जो है 17वें नंबर का है। कौन सा? बीड़ घास फुलिया कुर्द संरक्षित क्षेत्र, जो कि कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। 18वें नंबर का कौन सा? सॉरी, ये कौन सा नंबर का था? तो 18वें नंबर का था। ये कौन से नंबर का है? तो 19वें नंबर का। बागदर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर,
ये 19वें नंबर का है। और याद रखना ये नवीनतम जो था अभी फिलहाल 20वां जो था ये दिसंबर के अंदर इसको बनाया गया था वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही के अंदर, ये 20वें नंबर का था। और अब 21वां कौन सा बन चुका है तो झालाना अमागढ़ जयपुर बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको 3 याद रखना है, यह है 18वें नंबर का, यह है 19वें नंबर का और यह है 20वें नंबर का। और 21वें नंबर का कौन सा हो गया तो झालाना अमागढ़ जयपुर। अमागढ़ के अंदर आपको पता है कि लेपर्ड सफारी की शुरुआत भी की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 7 सदस्य, बी है 8 सदस्य, सी है 9 सदस्य और डी है 10 सदस्य। तो यहाँ से आंसर होगा इसमें 9 सदस्य। कितने सदस्य है इसमें? 9 सदस्य। ठीक है, आपको ध्यान में एक तो अध्यक्ष है इसमें, एक उपाध्यक्ष है इसमें और इसके अलावा 7 इसमें अलग मेंबर भी है। तो कुल मिला के इसमें कुल सदस्य कितने हैं तो 9 इसमें सदस्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ता है इलेक्शन की तरफ। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी कि राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 क्या है इसमें सदस्य है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, कुल मिला के कुल सदस्य कितने हैं तो इसमें 9 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जयपुर में खेलो इंडिया की ओर से वेस्ट जोन की विमेन साइकिलिंग लीग में माया डूडी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा स्वर्ण पदक। यहाँ पर बात किसकी हो रही है तो जयपुर में खेलो इंडिया की ओर से वेस्ट जोन की विमेन साइकिलिंग लीग आयोजित की जा रही है और इसमें जो है माया डूडी ने कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। यानी याद रखना कि माया डूडी जो खिलाड़ी है वो किससे संबंधित है तो साइकिलिंग से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने जो है जयपुर में खेलो इंडिया की ओर से वेस्ट जोन की विमेन साइकिलिंग लीग में जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है। आजकल खेल और खिलाड़ी के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखना माया डूडी किस खेल से संबंधित है तो साइकिलिंग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियन ओपन थ्रो व जंप टूर्नामेंट में कचनार चौधरी ने 14.34 मीटर थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है तो कचनार चौधरी की यहाँ पर बात हो रही है, जिन्होंने जो है 14.34 मीटर थ्रो के साथ में जो है कांस्य पदक हासिल किया है। तो याद रखना कचनार चौधरी किस में मेडल हासिल किया है, कौन सा मेडल हासिल किया है तो कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। इंडियन ओपन थ्रो एवं जंप टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने हासिल किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा संगठित अपराधों पर नियंत्रण हेतु किस विधेयक का अनुमोदन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023, बी है राजस्थान अपराध नियंत्रण विधेयक 2023, राजस्थान कदाचार नियंत्रण विधेयक 2023 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023। याद रखना ये किस हेतु बनाया गया है तो जो संगठित अपराध किए जाते हैं यानी मिलजुल कर कोई अपराध किए जाते हैं उन पर नियंत्रण हेतु जो है इस विधेयक का अनुमोदन किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के लिए, तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देना आप लोग। अगला है हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर का 2 मार्च 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और चौथा है चतुर्थ। तो यहाँ से आंसर होगा प्रथम दीक्षांत समारोह मनाया गया है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है तो हरदेव जोशी पत्रिका विश्वविद्यालय जयपुर की बात हो रही है। ठीक है ना, और इसका कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया है तो प्रथम दीक्षांत समारोह मनाया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 नए बंदी सुधार गृह खोलकर राजस्थान देश में किस स्थान पर आ गया है? ऑप्शन नंबर 1 है पहले स्थान पर, बी है द्वितीय स्थान पर, सी है तृतीय स्थान पर और फोर्थ है चतुर्थ स्थान पर। तो याद रखना राजस्थान जो है इसमें पहले स्थान पर आ गया है। हाल ही में राजस्थान में जो है 5 नए महिला बंदी सुधार गृह खोले गए हैं और ऐसा करने वाला राजस्थान अब कैसे हो चुका है, पहले नंबर पर आ चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बगैर समय खराब किए मैं आपका काफी अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए की छूट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 50%, बी है 60%, सी है 70%, फोर्थ है 30%। तो यहाँ से आंसर होगा 50%। इससे पहले अगर हम बात करें कि रोडवेज की बसों में महिलाओं को कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी, तो याद रखना कि 30% की छूट प्रदान की गई थी महिलाओं को, अब ये कटनी कर दी गई तो 50% की छूट कर दी गई है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? ऑप्शन नंबर 1 है 284वीं, बी है 285वीं, सी है 286वीं और फोर्थ है 287वीं। तो यहाँ से आंसर होगा 284वीं जो है जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर बात करें किसकी मनाई जा रही है तो जो बंजारा के जो धर्मगुरु है संत सेवालाल जी महाराज, उनकी जो है 284वीं जयंती मनाई जा रही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय विधि आयोग सेंट्रल
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ और इसके अलावा MLSU, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, MLSU हो रही है, यानी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, के सहयोग से सतत विकास कानूनी परिप्रेक्ष्य में विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर और डी है बीकानेर। तो यहाँ से आंसर होगा उदयपुर। आपको पता है कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो उदयपुर के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से यहाँ पे आयोजन भी कहाँ किया गया है, तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय विधि आयोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ MLSU के सहयोग से सतत विकास कानूनी परिप्रेक्ष्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है ना, किस पर आयोजित किया गया है, तो सतत विकास कानूनी परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से राजस्थान की किस एयरपोर्ट को मानक रैंकिंग में स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है किशनगढ़ एयरपोर्ट, बी है नाल हवाई अड्डा, सी है उत्तरलाई हवाई अड्डा, डी है सांगानेर हवाई अड्डा। तो यहाँ से आंसर होगा किशनगढ़ एयरपोर्ट के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको जो है मानक रैंकिंग प्रदान की गई है। याद रखना है कि नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें उत्तरलाई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है कि सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। और आपको पता है कि सांगानेर हवाई अड्डे को जो है राजस्थान का पहला ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। साथ ही ये भी याद रखना है कि इसको जो है 50 साल के लिए जो है अडानी ग्रुप को जो है लीज के ऊपर दे रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो किशनगढ़ एयरपोर्ट इसका आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग कर लेते हैं क्विज के क्वेश्चन। नंबर 1 है, राजस्थान सरकार द्वारा संगठित अपराधों पर नियंत्रण हेतु किस विधेयक का अनुमोदन किया गया है। तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगला है, राज्य का 21वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे मनाया गया है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करा। जय हिंद, जय भारत।